नमस्कार दोस्तों, आपका YouTube चैनल जियो ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम मैथमेटिक्स का टॉपिक नंबर सिस्टम पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि डिजिट्स क्या है। व्हाट इज डिजिट्स। डिजिट्स में हम पढ़ेंगे कि डिजिट स्टार्ट कहाँ से होती हैं। ये स्टार्ट होते हैं 0 से और एंड होते हैं 9 पर एंड होते हैं। तो ये डिजिट है, वो टोटल नंबर्स कितने हैं डिजिट्स के। देयर आर 10 डिजिट्स इन नंबर सिस्टम। देयर आर 10 नंबर सिस्टम में अपने फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिफाइन दैट व्हाट इज नंबर। मतलब नंबर क्या है। नंबर में अपने सम ऑफ डिजिट्स है। नंबर आर द सम ऑफ डिजिट्स, मीनिंग कि जो डिजिट है उनसे मिलकर क्या बनते हैं नंबर। फॉर एग्जांपल 10 लिखा है मैंने, तो 10 में देखो देयर आर 2 डिजिट्स 1 एंड 0। ये 2 डिजिट्स नंबर है। फॉर एग्जांपल अनदर एग्जांपल इज 11 13 एंड सो ऑन। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे मैंने लिखा 333। ये क्या है, ये नंबर है जिसमें क्या आ रहा है, अपने 3 डिजिट्स का नंबर है। इसी प्रकार आप ये लिखें, जैसे 453 लिखा है, ये क्या है, अपने 3 डिजिट्स का नंबर है। सिमिलरली अपने ये भी लिख सकते हैं 456 एंड सो ऑन। फॉर एग्जांपल अगर अपने लें कि 5 डिजिट्स का नंबर ले लें, कोई भी 5 डिजिट्स का ले लिया, जैसे मैंने लिया 13,636। ये क्या है, अपने 5 डिजिट्स का नंबर है। इसी प्रकार नंबर सो ऑन चलते रहते हैं, 4 के बाद में 5 के बाद में 6 एंड सो ऑन। आगे हम डिस्कस करेंगे कि नंबर्स क्या होते हैं। आगे नंबर्स में इसके टाइप पढ़ेंगे। नंबर्स में क्या पढ़ेंगे, टाइप पढ़ेंगे। टाइप्स, नंबर्स की टाइप्स कितने होते हैं, क्या है टाइप्स में। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। टाइप्स में स्टार्ट करेंगे तो फर्स्ट नंबर आता है हमारा होल नंबर। कौन सा, होल नंबर। होल नंबर हमारा फर्स्ट नंबर है, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं अपने W से। रिप्रेजेंट किससे करते हैं, W से। एंड होल नंबर को हिंदी में अपने क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या। क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं, व्यक्त करते हैं W से। और ये स्टार्ट कहां से होते हैं, 0 से स्टार्ट होते हैं। 0 से स्टार्ट होते हैं, फिर आगे तक चलेंगे 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। होल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 0, मतलब कि जो पूर्ण संख्याएं हैं वो स्टार्ट होती है 0 से और एंड होती है आगे तक, मतलब इंफिनिटी तक जाती है। ये इंफिनिटी तक जाएगी। नेक्स्ट नंबर वी डिस्कस करेंगे, वी आर डिस्कस अबाउट सेकंड नंबर विच इज नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को अपने रिप्रेजेंट करते हैं अंग्रेजी अल्फाबेट N से। ये कहां से स्टार्ट होते हैं, ये स्टार्ट होते हैं 1 से एंड आगे तक चलते रहते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। नेचुरल नंबर को अपने हिंदी में क्या बोलेंगे, प्राकृत संख्याएं। क्या बोलेंगे, प्राकृत संख्याएं। आप इसको लिख सकते हैं प्राकृत संख्याएं। कौन सी संख्याएं, प्राकृत संख्याएं लिखते हैं। और ये स्टार्ट होती है 1 से 2 से 3 से 4 से 5 एंड सो ऑन चलती रहती है। प्राकृत संख्या के बाद में अपने थर्ड नंबर जो है वो डिस्कस करेंगे। कौन सा, इसके बाद में नंबर डिस्कस करेंगे प्राइम नंबर। प्राइम नंबर को अंग्रेजी अल्फाबेट P से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसको हिंदी में बोला जाता है अभाज्य संख्या।
कौन सी संख्याएं? अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं जिसको प्राइम नंबर कहते हैं, प्राइम नंबर्स बोला जाता है। प्राइम नंबर्स को प्रेजेंट किया जाता है अंग्रेजी अल्फाबेट P से। ये प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? वे नंबर जिनके क्या होते हैं, अपने दो ही गुणनखंड होते हैं, दो ही गुणनखंड होते हैं। फर्स्ट, वन एंड सेकंड इटसेल्फ का मीनिंग है यहाँ पर खुद नंबर जो है प्राइम, वो स्वयं खुद का नंबर है, वो क्या है इसका, अपने दो ही फैक्टर होंगे, फर्स्ट वन एंड सेकंड इटसेल्फ। फॉर एग्जांपल अपने ले लेते हैं, जहां मैंने गुणनखंड लिखा है, इसका मीनिंग होता है फैक्टर। व्हाट? फैक्टर। देयर आर टू फैक्टर्स ओनली वन एंड इटसेल्फ। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा है टू लिखा है, ये क्या है, अपने फर्स्ट प्राइम नंबर है। फर्स्ट प्राइम नंबर में देखो 2 लिखा है, इसके दो ही फैक्टर है। कौन कौन से? फर्स्ट अपने इसका है 1 एंड सेकंड 2। तो यहाँ पर जो इसका फैक्टर बना है, एक तो 1 है एंड सेकंड क्या है, 2 है। 2 मतलब ये जो नंबर लिखा है मैंने, वो ही क्या होगा, अपना इसका फैक्टर है। तो ये दो नंबर्स, इसके दो फैक्टर्स हो गए। तो इसकी डेफिनेशन क्या बन गई? ऐसे नंबर्स जिनके केवल दो ही गुणनखंड हो, वो नंबर्स क्या कहलाएंगे, अपने प्राइम नंबर। ठीक है, ओके, समझ में आ रहा है सभी को? यहाँ पर अपने 4 अदर एग्जांपल लें, जैसे मैंने लिखा 3 एक नंबर है जिसके फैक्टर क्या है, 1 एंड 3। देयर आर टू फैक्टर्स ओनली वन एंड 3। ये अपनी एग्जांपल किसका है, प्राइम नंबर का। इस प्रकार आगे चलते रहेंगे, जैसे मैंने लिखा 5 भी एक क्या है, अपने प्राइम नंबर है। फिर 7, इसके बाद में आता है अपना 11, फिर 13। ये नंबर क्या है, प्राइम नंबर है। सो हम चलते रहेंगे। देन इस प्रकार अपने जो 1 से लेकर 100 तक है, टोटल प्राइम नंबर कितने होंगे हमारे पास? फर्स्ट प्राइम नंबर 2 है एंड सेकंड 3, फिर 5 एंड सो ऑन 100 तक। लास्ट 100 तक 97 आएगा। और ये अपने टोटल 1 to 100 हमारे पास कितने प्राइम नंबर होंगे? देयर आर 25 प्राइम नंबर्स। देयर आर 25 प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 to 100। ओके, देन वी डिस्कस अबाउट नेक्स्ट अपना नंबर है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर को अपने रिप्रेजेंट करते हैं अंग्रेजी अल्फाबेट Q से। रैशनल नंबर को हिंदी में कहते हैं प्रीम्य संख्या। कौन सी संख्या? प्रीम्य संख्या। कौन सी संख्या? प्रीम्य संख्या कहते हैं इसको। और इसको अपने रिप्रेजेंट करते हैं अंग्रेजी अल्फाबेट Q से। ये जो अपने अंग्रेजी अल्फाबेट Q है, इसका मतलब होता है कोशिएंट। इट कम्स फ्रॉम कोशिएंट। और कोशिएंट इस Q का मीनिंग होगा अपने मीन्स क्या है इसका? इसका अर्थ क्या है? अर्थ है अपने पास, अर्थ आएगा इसका रेशियो। Q का मीनिंग है यहाँ पर रेशियो। एंड जो अपनी रेशियो है, रैशनल नंबर को रेशियो के फॉर्म में लिखा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई भी रैशनल नंबर लिखा है, वो किस फॉर्म में होगा? P अपॉन में Q की फॉर्म में होगा। एंड P एंड Q क्या कौन से नंबर होंगे? इंटीजर नंबर्स होंगे। P एंड Q बिलोंग्स टू इंटीजर, मीनिंग कि जो P और Q है वो क्या कौन से नंबर होंगे? इंटीजर। जो P एंड Q है वो बिलोंग करेंगे जेड से। और जेड क्या है यहाँ पर? इंटीजर नंबर है। कौन सा नंबर? इंटीजर नंबर्स कौन से होते हैं? इंटीजर नंबर्स अपने इसको जेड से लिखा जाता है। और ये नंबर्स होते हैं
हिंदी में इनको बोलेंगे पूर्णांक संख्याएं। कौन सी संख्या? पूर्णांक संख्याएं बोलेंगे, पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक देखो फॉर एग्जांपल मैंने लिखा है 0 1 2 3 4 and -1 -2 -3. These numbers are integer numbers. मतलब ये जो -3 -2 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये नंबर अपने कौन सी संख्या होती है? पूर्णांक संख्या होती है, पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या। तो यहाँ पर जो अपने प्रिम नंबर डिस्कस कर रहे थे, तो ये बिलोंग करते हैं P अपॉन में Q की फॉर्म में, एंड वेयर जहां Q नॉट इक्वल टू 0, Q नॉट इक्वल टू 0, ऐसे नंबर जो P अपॉन में Q के रूप में हो और Q नॉट इक्वल टू 0 एंड P एंड Q बिलोंग्स टू इंटीजर, मीनिंग P एंड Q पूर्णांक संख्या होंगी। और पूर्णांक संख्या क्या होती है? पूर्णांक संख्या होती है -3 -2 -1 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये अपने पूर्णांक संख्या होते हैं। अब अपने प्रिम्य संख्या के अंदर एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं, कौन कौन से इसके अंदर एग्जांपल्स आएंगे, उदाहरण कौन कौन से आएंगे। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा है नंबर 1 को अपने किस फॉर्म में लिखा जा सकता है? 1 अपॉन में 1। ये नंबर अपने P है एंड ये Q है। यहाँ पर Q नॉट इक्वल टू 0 है एंड बोथ नंबर्स बिलोंग्स टू इंटीजर नंबर्स, इंटीजर्स। अनदर एग्जांपल अपने डिस्कस करेंगे, जैसे मैंने लिखा है 7 अपॉन में 8। ये नंबर क्या है? एक प्रिम्य संख्या है, मीनिंग रैशनल नंबर है। 7 अपॉन में 8 इज रैशनल नंबर which is rational number in which this number 7 is integer and 8 also integer. Both are integer numbers, both are positive integer numbers, meaning कि यहाँ पर दोनों नंबर हैं वो क्या हैं? धनात्मक पूर्णांक संख्या हैं। तो अपने ये एक नंबर है जो प्रिम्य संख्या है। मैंने एक अनदर एग्जांपल ले लिया, देखो जैसे मैंने लिया एग्जांपल 7 अपॉन में 0 लिखा है, 7 अपॉन में 0। क्या ये 7 अपॉन में 0 एक रैशनल नंबर है? तो आप देखेंगे कि यहाँ पर 7 अपॉन में 0 लिखा है, लेकिन अपने इसमें डिस्कस किया था कि 7 है वो P एंड और 0 है वो Q है। तो ये नंबर अपनी रैशनल नंबर है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो Q की फॉर्म है वो Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, बट इस नंबर में जो 0 आ रहा है Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, बट इसमें अपॉन में 0 आ रहा है, तो ये नंबर अपने क्या है? रैशनल नंबर नहीं है। देन वी डिस्कस अबाउट नेक्स्ट नंबर विच इज irrational number। irrational नंबर में हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले irrational नंबर्स को अपने क्यों की फॉर्म में नहीं लिखते। ये लिखा जाता है √p एंड वेयर इज √p इज प्राइम नंबर, मतलब p है जो क्या है? प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर। √p प्राइम नंबर है और p हिंदी में अपने क्या बोलेंगे? इसको अभाज्य संख्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा है एग्जांपल में √2 √3 √5 एंड सो ऑन। ये नंबर्स है वो सारे क्या हैं? अपने इरैशनल नंबर्स हैं। इरैशनल नंबर्स में अपने ध्यान रखना है कि जो रूट के अंदर नंबर आएगा और जहां रूट के अंदर नंबर आएगा और √p के अंदर आएगा और p है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर को अपने अभाज्य संख्या कहते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा है √2 √3 √5 एंड सो ऑन। एक अपने
अनदर नंबर डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल पाई। पाई आप बताएंगे कि पाई एक इरेशनल नंबर है या रैशनल नंबर है। इस नंबर को अपने ज़्यादातर क्या लिखते हैं 22/7 लिख के रूप में लिखा जाता है। ये इसका इक्विवेलेंट लिखा जाता है, बट ये फॉर्म तो रैशनल नंबर है, लेकिन जो पाई है वो क्या है, इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर है। हमारे महान गणितज्ञ थे जो आर्यभट्ट थे, उन्होंने इसकी पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू कैलकुलेट की थी, जो है 3.14 एंड सो ऑन। क्योंकि जो इरेशनल नंबर है उनका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग होता है, मीनिंग कि जो इरेशनल नंबर्स है, अप्रिमेय संख्या बोलते हैं हिंदी के अंदर, वो संख्याएं डेसिमल के बाद में रिपीट नहीं होती और न रुकती है, तो उनको अपने डेसिमल के फॉर्म में क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर बोला जाता है। नेक्स्ट नंबर है हमारा जो है रियल नंबर। रियल नंबर को इंग्लिश अल्फाबेट आर से रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसका हिंदी मीनिंग है वास्तविक संख्या। कौन सी संख्या है, वास्तविक संख्या। अभी तक हमने जो नंबर्स पढ़े हैं उन सभी का अगर कलेक्शन कर लिया जाए, उन सभी को एक बैग में डाल लें और इकट्ठा कर लें, तो वो सम ऑफ कलेक्शन आएगा, वो क्या कहलाएगा, अपने रियल नंबर। रियल नंबर्स में अपने सारे नंबर आ जाएंगे। अब तक जो अपने नंबर डिस्कस किए हैं वो सारे नंबर रियल नंबर्स के अंदर आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल में अपने देखें तो इसमें सबसे पहले अपने प्राइम नंबर लिख लेते हैं 3, 5, 7 एंड होल नंबर भी इसमें आ जाएंगे। होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स भी इसमें काउंट हो जाएंगे 1, 1, 2 एंड 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। एंड नेक्स्ट नंबर जो अपना था रैशनल नंबर भी इसमें आ जाएगा। रैशनल नंबर्स भी इसमें काउंट हो जाएंगे। रैशनल नंबर्स भी इसमें आ जाएंगे। इरेशनल नंबर भी इसमें आ जाएंगे। इरेशनल नंबर्स तो अपने सम ऑफ ऑल नंबर्स इन रियल नंबर्स कम्स इन रियल नंबर्स। वास्तविक संख्या में सभी नंबर्स आ जाते हैं। इसमें अपने प्राइम नंबर भी आ गए, होल नंबर भी आ गए, नेचुरल नंबर्स एंड रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर्स। सारे नंबर्स किसके अंदर आएंगे, अपने वास्तविक संख्या के अंदर आएंगे। वास्तविक का मीनिंग है कि जो रियल लाइफ में एग्जिस्ट करते हैं वो नंबर्स अपने वास्तविक संख्या के अंदर आएंगे। एंड नेक्स्ट वन अपने बात करते हैं जो रियल नहीं है वो क्या होंगे, जो नंबर्स रियल नहीं है। इमेजिनरी नंबर्स में क्या होता है, जो रियल नहीं है वो नंबर सारे इमेजिनरी नंबर है। जैसे इसको लिखते हैं अपने रूट के अंदर लिखा जाता है -1, -3, -7 लिखा है जैसे रूट के अंदर -7। ये नंबर्स सारे इमेजिनरी नंबर्स आते हैं। इसको अपने कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर कंक्लूड कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है। जेड की फॉर्म होती है वो ए आयोटा प्लस बी। ये फॉर्म कॉम्प्लेक्स नंबर की होती है, मतलब इमेजिनरी नंबर है वो रिप्रेजेंट होता है आई से, और इसको लिखा जाता है जेड इक्वल टू ए आयोटा प्लस बी। ये नंबर अपने इमेज नंबर्स आते हैं। तो आज अपनी इस क्लास के अंदर बहुत सारे नंबर्स के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें आपने डिस्कस किया था रियल नंबर्स, लास्ट में डिस्कस किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने डिस्कस किया था रियल नंबर के अलावा आपने नेचुरल नंबर हो गया, पूर्ण संख्या हो गई, प्राकृत संख्या हो गई, और प्रेम्य संख्या, अप्रेम्य संख्याएं, ये सब संख्याएं आपने डिस्कस की थी। तो आई होप दैट यू लर्न अबाउट दिस क्लास।